ईरान के लोग जो कि विरोध कर रहे हैं, और ये जो विरोध है ये बहुत ज़्यादा हिंसक जो कि बनता जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये ईरान में जो हो रहा है यह सिर्फ विरोध ही नहीं है, यह डर के साम्राज्य के टूटने की एक आवाज़ भी देख रही है। एक तरह से ये जो साम्राज्य था खमेनेई, ये एक डर का माहौल बनाए हुए रखा था, तो ये डर के साम्राज्य का टूटने की भी आवाज़ आ रही है। एक तरह से जो कि डर का समाज जो कि ख़त्म हो रहा है। सालों से जो चुप रखी गई जो जनता है, अब वो सीधे सर्वोच्च नेता जो खमेनेई है उसे चुनौती दे रही है। वहीं महिलाएं, युवा और आम जो कि नागरिक हैं, वो भी लोग सड़क पर जो कि नारे दे रहे हैं, वहाँ पर जो कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब ये धार्मिक तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसे नारे भी दिए जा रहे हैं। वहीं इंटरनेट जो कि खमेनेई जो कि सरकार के द्वारा जो कि बंद करा दिया गया है, और इस क्या है कि जो इंटरनेट बंद कर दिया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश में ईरान देश में चल रहा है इसे ना जान पाए, और वहाँ पर जो कि दमन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और फिर भी विरोध जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि यह जो कि लड़ाई है ये महंगाई या एक तरह से रोटी कपड़े के लिए नहीं हो रही है, ये इज्जत और आज़ादी और भविष्य की चिंता के लिए की जा रही है। और यही वजह है कि ईरान में जो हो रहा है यह अब तक का सबसे मतलब शक्तिशाली विद्रोह माना जा रहा है। मतलब ये विद्रोह, इससे पहले भी विद्रोह ईरान में हुए हैं, परंतु क्या है, इससे पहले जो विद्रोह हुए हैं जैसे कि 2009 में विद्रोह हुआ है, और एक विद्रोह हुआ था 2017 में और 19 में, परंतु इतना ज़्यादा विद्रोह ये नहीं हुआ था। परंतु अब जो 2025 में विद्रोह हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से ख़तरनाक विद्रोह है, या एक तरह से इतना बड़ा विद्रोह है कि ईरान की जो कि सत्ता चेंज हो सकती है, और जो तानाशाह चल रहा था इसे जो कि ख़त्म कर रही है वहाँ की जनता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, और अभी हम जानेंगे कि क्या क्या वहाँ की सरकारें कर रही हैं इस प्रोटेस्ट को बंद कराने पर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन जो कि देश इस मदद कर रहे हैं ईरान की जनता के लिए। न्यूज़ की बात करें तो द वीक इन एक्सप्लेनर्स वाई द एंटी खमेनेई अप्रेसिंग इन ईरान्स मोस्ट पावरफुल येट। मतलब एक तरह से ये जो ईरान की जनता जो कि इनके खिलाफ जो कि प्रोटेस्ट कर रही है, परंतु वहाँ के जो खमेनेई साम्राज्य है ये बहुत ही पावरफुल है, परंतु अब जो कि जनता वहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, और एक तरह से वहाँ पर प्रोटेस्ट हर एक प्रांत में, हर एक एरिया में जो कि हो रहा है। वहाँ के ग्रामीण के लोग, वहाँ के शहरी लोग, सारे के सारे लोग क्या हैं कि प्रोटेस्ट में उतर चुके हैं, और इस साम्राज्य को जो कि हटाना चाहते हैं। एक तरह से महिलाएं भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल दिखा रही हैं। तो इससे कुछ जो कि न्यूज़ें हैं इसी में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मतलब विद्रोह की पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो ये विद्रोह जो कि जो वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, जो कि 40 ईयर्स जो कि साल से उन्होंने क्या किया है कि शासन किया है ईरान पर, तो उनके खिलाफ जो कि ये मतलब है विरोध होना शुरू हुआ है। और जो नेता आयतुल्ला जो कि अली खमेनेई है, इनकी मतलब सत्ता या इनके जो कि राजनीतिक नियम है इनको लेकर के वहाँ की जो कि जनता है उतरी है, और शासन कर मतलब एक तरह से विरोध कर रही है। वहीं धार्मिक शासन, कठोर और सामाजिक नियम, मतलब ये जो कारण हुआ है, ये जो विद्रोह हो रहा है इसका कारण यही है कि इनकी जो धार्मिक शासन था, क्योंकि एक महिला थी, मुझे अभी इनका नाम नहीं याद है पर आगे ही मिलेगा। तो एक महिला थी और उन्होंने ना कि क्या किया था कि जो हिजाब होता है वो गलत तरीके से थोड़ा सा पहने हुए थी, या एक तरह से जो चेहरा ढकने वाला वो थोड़ा सा गलत तरीके से था। तो उन्हें इन्होंने जो कि गिरफ्तार कर लिया और कह दिया कि आपने गलत तरीके से वो हिजाब पहना है, और वहीं पर उसकी जो कि मृत्यु हो गई, उसे मतलब है जेल में रखा गया। फिर वहीं पर जो कि उसकी मृत्यु हो गई, तो इससे और प्रोटेस्ट चलना शुरू हो गया। इन्होंने महिलाओं के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, और युवाओं के भविष्य की ना ही कोई मतलब एक तरह से परवाह की, और एक तरह से महंगाई के साथ में जो कि बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैली हुई। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ के नागरिकों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो ये जो धार्मिक शासन ये बहुत ज़्यादा था, और कठोर सामाजिक नियम इनके बहुत ज़्यादा थे कि महिलाओं पर प्रतिबंध, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है आपको, ये है वो है, आप सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो। तो ये सारे इनके जो कि नियम हुआ करते थे, इस वजह से लोग वहाँ के भड़क गए। वहीं पर महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए, अभिव्यक्ति भी जो कि आज़ादी वो भी मतलब है इनकी बंद करा दी बोलने की।
तो जनता जो कि एक तरह से असंतोष हो गई। एक तरह से जनता में जो कि लंबे समय से असंतोष जो कि पहले से ही चलता आ रहा था, और इन्होंने बहुत सारे जो कि कार्य किए हैं, जिससे क्या हुआ कि वहाँ की जनता जो कि इस शासन को नहीं सह पाई। मतलब एक तरह से क्या किया कि वहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू जनता कर दी, उसने इस चीज़ को नहीं सहा। तो यही जो कि न्यूज़ विद्रोह की पृष्ठभूमि है। अब विद्रोह की चिंगारी कहाँ से लगी, तो यहीं पर उस महिला का नाम लिया गया जो कि महाशा अमीनी नाम की महिला थी, और उसे हिरासत में मतलब किया गया था। फिर उसकी मृत्यु हो गई थी 2022 में, जो कि मैंने अभी बताया है कि 2022 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो मतलब मृत्यु हुई थी, तो उसे हिजाब के कारण जो कि क्या हुआ था, हिजाब के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उसने सही ढंग से जो कि हिजाब नहीं बांधे हुए थे। तो इस वजह से उसके खिलाफ जो कि कार्रवाई हुई, फिर उसे हिरासत में ही मार दिया गया था, उसकी मौत हो गई थी। तो इससे जो कि महिलाओं में जो कि आक्रोश फैला, और एक तरह से जो कि वहाँ की जनता है वो भी इस चीज़ के लिए मतलब गलत समझी, और वहीं से जो कि प्रोटेस्ट शुरू हुआ। एक तरह से एक जड़ मान सकते हो कि शुरुआत वहीं से हुई। तो हिजाब के जो कि कानून के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी हुआ, और नारेबाजी जो कि चलने लगी कि वोमेन लाइफ फ्रीडम, मतलब एक तरह से वोमेन की लाइफ भी हो और फ्री लाइफ भी, ज़िंदगी भी सबकी दी जाए, और जीवन भी, वहीं पर फ्रीडम, एक तरह से स्वतंत्रता भी लोगों को हो। तो लोग क्या चाहते थे, वोमेन, इन्हें भी स्वतंत्रता मिले, ज़िंदगी भी जी जाए, और महंगाई, बेरोजगारी और जो भविष्य की चिंता ये भी की जाए, और फ्रीडम, स्वतंत्रता दी जाए, लोग बोल सकें और अपनी जो कि जवाब को रख सकें। तो ये सारी चीज़ें जो कि वहाँ का नारा बन गई, और आंदोलन जो कि पूरे देश में चलना शुरू हो गया, और इतना ज़्यादा ये फैला कि ये ग्रामीण एरिया के हर एक व्यक्ति जो कि इस आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिए। और इस आंदोलन जो कि ये पूरे देश को अपने चपेट में ले लेता है, और पूरा देश जो कि प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है। अब आगे हम बात करते हैं, या जो विद्रोह है सबसे शक्तिशाली क्यों है, तो कारणों की बात करते हैं। ये विद्रोह जो कि सबसे शक्तिशाली क्यों बना, मतलब क्या क्या कारण थे जो कि इस विद्रोह को जो कि शक्तिशाली बनने में मजबूर किया। एक तरह से अगर हम बात करें तो ये जो विद्रोह है ये शक्तिशाली इस वजह से है क्योंकि इसमें एक तरह से क्योंकि इसमें जो कि नेतृत्व करता नहीं है। नेतृत्व करता कौन होता है, मान लो कि आप एक मुख्य हो और आपने बहुत सारे लोगों को बुला लिया, कहा कि आओ आप मुझे सुनो। बहुत सारे लोग ये देखो आ गए, और आपने क्या किया कि आपने कहा कि आप लोग मुझे सुनो, और आप चल दिए सरकार के खिलाफ लड़ने। अब ये लोग क्या करेंगे, आपके ही सहारे तो जाएंगे, तो आप हो गए नेतृत्व करता। तो वही चीज़ इसमें कोई भी नेतृत्व करता नहीं है, इसमें आम जनता है जो कि सहमत होकर के इस प्रोटेस्ट में चलना शुरू कर दी है। तो आम जनता इसमें मेन है, और ये आंदोलन इस वजह से व्यापक भी चला गया है क्योंकि इसमें जो कि फ्रीडम के लेकर के और अभिव्यक्ति को लेकर के एक तरह से बात कही जा रही है। तो ये आंदोलन जो कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें नहीं है, यहाँ पर जो कि स्वतंत्रता की बात की गई है नागरिकों की, और महिलाओं की, और लाइफ की बात की गई, जीवन की बात की गई, ज़िंदगी की बात की गई है। तो इस वजह से ये आंदोलन जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनता गया है। कोई एक नेता नहीं है, मेन चीज नेतृत्व करता नहीं है, नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, इस वजह से इसे कुचला भी ना जा सका। मतलब ऐसे समझो कि कोई अगर नेतृत्व करता होता है, आपने देखा होगा कि अगर कोई प्रोटेस्ट होता है और नेतृत्व करता होता है तो क्या करती सरकार या पुलिस या कोई उसी व्यक्ति को उठा करके खूब पीटती है, वो ना भाग जाता है एक तरह से, या वो पीछे हट जाता है, तो पूरी जनता भी पीछे हट जाती। मान लो कि आप कोई नेतृत्व करता हो, आपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और वो आपके जो कि हिसाब से बलबूते पर उछल रहे हैं, अब आप ही भाग जाओगे तो ये क्या करेंगे, ये भी भाग जाएंगे, ये भी नहीं रहेंगे। तो कोई इसमें नेतृत्व करता नहीं, इस वजह से जो कि ये लोग ना इस चीज़ को कुचल नहीं पाए। एक तरह से अगर ये 2-3-4 व्यक्तियों को कुचलते भी, एक तरह से वहाँ पर उन लोगों को गिरफ्तार करके मार भी देती, तो भी पूरी जनता जो कि जनता वहीं पर मतलब प्रोटेस्ट करती रहती। तो इस वजह से इसे कुचला ना जा सका। इसमें जो कि बहुत सारे लोग शामिल थे, इसमें महिलाओं ने भी भाग दी, छात्रों ने भी भाग दी, युवा थे, और जो मजदूर थे, और भी बहुत सारे लोग जो कि इसमें भाग देते हैं, और ये प्रोटेस्ट जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। वहीं इस प्रोटेस्ट में जो कि शहर के साथ में ग्रामीण लोग भी जुड़े, और बहुत ज़्यादा मतलब ग्रामीण एरिया से लेकर के शहरी हर एक एरिया तक पूरे देश में जो कि ये प्रोटेस्ट मतलब बढ़ता रहा, और ये आंदोलन जो कि बहुत ज़्यादा
शक्तिशाली बन गया। दूसरा कारण इस आंदोलन का ये है कि इसमें महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई है, क्योंकि महिलाओं की जो कि फ्रीडम को लेकर के उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। तो इन सारी चीज़ों से जो कि महिलाएं तंग होकर के इस प्रोटेस्ट में आती हैं। पहली बार जो कि महिलाएं आंदोलन की अगुवाई में अगर हम बात करें, पहली बार जो कि महिलाएं आंदोलन की अगुवाई में सबसे ज़्यादा रही हैं ईरान में। वो भी ईरान में जितने भी आंदोलन हुए हैं, वैसे ऐसे भी देखा जाए तो महिलाएं इतना ज़्यादा आंदोलन में नहीं रहती, पर अब जो कि समय चेंज हो रहा है, तो महिलाएं भी भागीदारी देती हैं आंदोलन में। तो महिलाएं भी आंदोलन में भागीदारी दे रही हैं, और जो कि इस चीज़ के लिए कि जो हिजाब वाला कानून है और जो उनके फ्रीडम और जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, उस चीज़ को लेकर के वो एक तरह से सरकार से स्वतंत्रता चाहती है। और महिलाओं ने जो एक तरह से क्या बोलते हैं, जो सांसद भवन या एक तरह से जहाँ पर सरकारें जो कि क्या करती हैं कि चर्चाएं करती हैं, और वहाँ की ईरान की जो भी हुआ, तो वहाँ पर जो कि जितनी महिलाएं जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी, वो लोग हिजाब को सार्वजनिक मतलब सबके सामने उतार देती हैं, और फिर सत्ता को खुली चुनौती देती हैं कि आपको जो करना हो आप कर सकते हो। मतलब महिलाओं ने ये कार्य किया है, और एक तरह से ये सामाजिक ही नहीं, ये राजनीतिक भी विद्रोह बनता चला गया। अब तीसरे निर्णायक अगर हम तीसरा कारण बात करें, तो इसमें धार्मिक सत्ता और जो वैधता पर जो कि सीधा हमला किया गया है। क्योंकि खमेनी अगर हम जो कि सत्ता की बात करें, तो ये इस्लामिक जो कि सत्ता है, और इसमें जो कि इस्लाम के द्वारा जो कि चुने गए लोग हैं, तो इस वजह से लोगों ने कहा इस्लामिक जो रिपब्लिक है इनके खिलाफ जो कि विरोध किया, और इस चीज़ को बिल्कुल भी सही नहीं बताया है। और तानाशाह जैसे कि मतलब मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए गए हैं उनके खिलाफ, और ऐसा कहा गया है कि जो शासन की नैतिकता और धार्मिक वैधता पर संकट देखने को मिल रहा है। एक तरह से ऐसे समझ सकते हो कि जो वहाँ के खमेनाई जो कि मतलब सत्ता है, वो इस्लामिक मतलब इस्लाम के द्वारा जो कि चुन करके आई है, और वहाँ पर जो कि इस्लामिक कानून हर एक चीज़ जो कि वहाँ पर होती है। तो इस वजह से लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए। तो लोगों ने क्या कहा है कि ऐसी तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी, और ये एक तरह से शासन की नैतिकता और जो धार्मिक वैधता है इस पर संकट देखने को मिला है। वहीं पर डिजिटल और वैश्विक समर्थन की बात करें, तो इसमें जो कि चौथा कारण तो ये डिजिटल और वैश्विक समर्थन हो गया। इसमें जो कि खमेनेई सामान ने क्या किया है, मतलब सत्ता ने जो सोशल मीडिया है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि VPN, ये सारी चीज़ें जो कि इसका इस्तेमाल जो कि बंद करा दिया। परंतु फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि सैटेलाइट के द्वारा देखा जा सका है। मतलब खमेनेई जो कि सत्ता में जो लोग हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को बंद करा दिया है। तो फिर भी वहाँ की जो सैटेलाइट जो होती है ना, अमेरिका की सैटेलाइट जो घूमती है पूरी पृथ्वी पर, तो उसने जो कि इस चीज़ को देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा, और बहुत सारे जो कि मीडिया पर इसकी चर्चा की गई। अब इसकी चर्चा की गई तो ईरान के जो लोग हैं बाहर काम कर रहे हैं, बाहर जो काम कर रहे हैं जो लोग हैं, जो प्रवासी हैं, वो लोग क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाते हैं। मतलब एक तरह से जहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, धरने पर उतर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अन्य देश भी जो कि मतलब एक तरह से दबाव बना रहा है ईरान पर। वहीं पर जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, जो मानवाधिकार की संस्थाएं होती हैं कि आप किसी के मानवाधिकार का हनन नहीं कर सकते, वो भी जो कि इन पर दबाव बना रही है, क्योंकि ये ना आंदोलन का जो कि एक तरह से दमन कर रहे हैं। एक तरह से वहाँ पर लोगों को दबाया जा रहा है, वो भी खमेनेई सरकार के द्वारा। वहीं पर अर्थव्यवस्था जो कि पांचवा कारण अर्थव्यवस्था प्रतिबंध, क्योंकि जो ईरान है वो क्या चाहता था कि वो ना परमाणु बम बनाना चाहता। तभी हाल ही में जो कि ये न्यूज़ हुई थी, तो इसमें जो कि अमेरिका और बहुत सारे देशों ने जो कि मना कर दिया था। तो इसने जो कि इस तरह से युद्ध होने मतलब हो रहा था, पर ऐसा कोई इतना ज़्यादा हुआ नहीं। तो अमेरिका ने क्या किया कि जो ईरान है इसे प्रतिबंध लगा दिया, मतलब एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो अर्थव्यवस्था चरमराई एक तरह से, जब पश्चिमी देशों में जब इनका प्रतिबंध लग गया, तो जो वहाँ के देश हैं वो इनसे तेल खरीदेंगे ही नहीं।
तो इस वजह से अमेरिका प्रतिबंध से जो अर्थव्यवस्था है इन पर जो कि फ़र्क पड़ा। और लोगों का कहना है कि अगर देश जो कि तेल समृद्ध है तो इसे अमीर होना चाहिए, परंतु ये गरीब देश है। वहीं पर युवाओं के भविष्य को लेकर के कोई भी बातें ऐसी वैसी कहीं मतलब नहीं देखा जा रहा है कि युवाओं के भविष्य के लिए कुछ कार्य किए जा रहे हैं। वहीं पर लोग आर्थिक रूप से जो कि महंगाई, बेरोजगारी, क्या है, महंगाई कॉमा बेरोजगारी। तो इन सारी चीज़ों से जो कि युवाओं के भविष्य भी नहीं मतलब एक तरह से युवाओं के भविष्य भी एकदम सेफ नहीं थे। तो इस वजह से आर्थिक संतोष और राजनीतिक गुस्सा, क्योंकि जो उनकी तानाशाह चल रहा था ये भी गुस्सा और एक तरह से आर्थिक असंतोष भी लोगों के अंदर था। इस वजह से क्या हुआ कि प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। अब सरकार की इसमें प्रतिक्रिया क्या है, तो सरकार जो कि क्या कर रही है, जो मिलिट्री होती हैं या जैसे आप अपने भारत देश की बात कर लो, जो मिलिट्री होती है अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उनसे बंद कराया जाएगा। तो वहीं पर भी एक IRGC है और बेसिस जो कि मिलिशिया जो कि तैनात की गई। ये क्या है, ये एक जो IRGC की बात करें तो ये इस्लामिक जो कि रिवोल्यूशनरी जो कि गार्ड्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना इस विरोध को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। एक तरह से ये सत्ता की रीढ़ माने जाते हैं। विरोध को कुचलने के लिए ईरान सरकार ने क्या किया है, अपनी जो कि सबसे ताकतवर जो कि ताकतें उतारी हैं। वहीं IRGC और वहीं पर बेसिस जो कि मिलिशिया, ये बहुत ही जो कि खतरनाक वहाँ की जो कि एक तरह से मतलब सेनाएं हैं और ये ना सत्ता की रीढ़ मानी जाती, तो इन्हें उतारा गया है। वहीं पर इंटरनेट जो कि बंद कर दिया गया है और अगर कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा है और वो पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत फांसी दे दी जाती है, गिरफ्तार करके तुरंत फांसी देना, ये हो रहा है। और इस आंदोलन को बंद करने के लिए किसी भी हद तक जो कि खमेनेई सरकार जो कि जा रही है, मतलब एक तरह से जो भी मिले उसे फांसी दे दो, जो भी मिले उसे मार दो, एकदम बहुत ही खतरनाक जो कि वहाँ पर प्रोटेस्ट या आंदोलन को बंद करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। पहले के विद्रोह से तुलना करें तो विद्रोह जो कि एक ग्रीन मूवमेंट हुआ था तो ये तो बस ऐसे ही विद्रोह हुआ था, मतलब ये हुआ तो था पर ये शहर तक कुल ही सीमित था और ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था ये विद्रोह। वहीं पर 2017 और 2019 में आर्थिक विरोध को लेकर की महंगाई हो गई और पेट्रोल की महंगाई हो गई थी एक तरह से। हाँ, पेट्रोल की महंगाई, यहाँ पर भी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे तक ये सिमट गया था एक तरह से, ये भी मतलब बंद करा दिया गया था। परंतु अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की भी रही है और वहाँ के लोगों की भी जो कि बहुत ज़्यादा भागीदारी देखने को मिल रही है। तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से निर्णायक भी है, ये वैचारिक और सामाजिक और राजनीतिक तौर से भी है। लोग मतलब जो लोग हैं ये उतरे हैं उनकी अभिव्यक्ति जीवन जीने, एक तरह से मतलब जो धार्मिक और जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और जो भविष्य की जो कि चिंताएं न मतलब सरकार को नहीं है और वहीं पर राजनीतिक एक तरह से जो उनके नियम हैं तो इसके खिलाफ जो कि लोग उठ खड़े हुए हैं। ये सिस्टम बदलने का एक तरह से आंदोलन माना जा रहा है। वो जो आंदोलन हुए तो उनसे तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, परंतु अब जो आंदोलन हो रहा है तो इससे जो कि सिस्टम बदला जा सकता है देश का या सरकार का जो भी हो। ईरान और विश्व पर प्रभाव क्या है, तो ईरान जो कि ये कार्य कर रहा है तो इस पर जो कि बहुत सारे देशों को भी प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बात करें शासन की स्थिरता पर जो कि सबसे बड़ा खतरा देखने को मिल सकता है। एक तरह से जो खमेनेई शासन है ये अब पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रहेगा। वहीं पर मध्य पूर्व में इनकी राजनीतिक जो असर है ये भी ख़त्म हो जाएगा। जो तेल ये मतलब एक तरह से दिया मतलब देशों से व्यापार किया करते थे तो ये सारे जो कि असर इनके ऊपर पड़ सकते हैं। वहीं पर अमेरिका, इज़राइल, सऊदी अरब, इन देशों में रणनीतिक जो कि प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि इज़राइल भी ईरान से कोई मतलब नहीं, ईरान पर जो कि अभी जो कि कुछ दिन पहले जो कि क्या किया था, बम गिराया था, हाँ शायद। अमेरिका जो कि प्रतिबंध लगाए, सऊदी अरब से बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो इनके तो रणनीतिक जो कि एक रणनीतिक प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत के लिए क्या होगा, भारत ने बहुत सारे जो कि यहाँ पर कार्य किए, जैसे ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के भारत तेल खरीदता है, जो कि चाबहार जो कि पोर्ट बनाया जा रहा है
और ये जो कि बंद हो सकता है। भारत इसमें रुपये भी बहुत ज़्यादा लगा चुका है। वहीं क्षेत्रीय स्थिरता जो कि ये भी देखने को मिल सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो इसमें अमेरिका सहित बहुत सारे देशों ने क्या कहा है कि ईरान जो कि सरकार शांत जो कि प्रदर्शन हो रहा है, इसे मतलब जो दमन करके रोका जा रहा है, तो ये ना करें। मतलब एक तरह से ये कहा गया है कि अमेरिका और अन्य देशों ने कि सरकार से शांत प्रदर्शनकारियों पर दमन रोकने की अपील की गई है। मतलब एक तरह से उस दमन को रोका जाए। परंतु ईरान शासन ने क्या कहा है कि उन्होंने पलटवार करते हुए ये कहा है कि जो अमेरिका या फिर अन्य जो कि देश हैं, अगर वो इस चीज़ में हस्तक्षेप करेंगे तो उन पर जो कि सेना द्वारा कठोर जवाब भी दिया जा सकता है। मतलब एक तरह से अन्य देशों ने क्या कहा है कि इस प्रदर्शन में जो भी लोग हैं उन पर जो कि दमन करके एक तरह से उनको नुकसान पहुंचाकर आप इस प्रोटेस्ट को ना रोके। तो वहीं पर क्या है कि ईरान का भी एक मतलब यही चेतावनी दी गई है कि अन्य जो अमेरिका सहित अन्य जितने भी देश हैं वो इसमें ना पड़ें, क्योंकि वो लोग अगर इसमें पड़ेंगे तो उनको भी ईरान के जो कि शासन लोग देख लेंगे और उन पर सैन्य कार्रवाई जो कि करा देंगे। वहीं पर भारत की प्रतिक्रिया की बात करें तो भारत जो कि प्रोटेस्ट हो रहा है इस पर नज़र रख रहा है और जो कि स्थिति का मॉनिटर जो कि कर रहा है एक तरह से। और भारतीयों की सुरक्षा जो कि सर्वोपरि है, ये भी घोषणा कर दी गई है। और सरकार द्वारा कहा भी गया है, जो खमेनेई सरकार, कि अगर भारतीयों पर कुछ होता है तो जो सरकार है इसे भी, जो खमेनेई सरकार है, इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। वहीं कूटनीति चैनल और सक्रियता की बात करें तो बहुत सारे जो कि चैनलों के द्वारा जो कि संपर्क बनाया जा रहा है और वहाँ पर दूतावास भी जो कि इस संपर्क को बनाए रखे, तो वहाँ पर जो कि नज़र भी रखी जा रही है भारत सरकार के द्वारा। और जो कूटनीति चैनल सक्रिय हैं और वहीं पर जो कि भारत का एक ही जवाब है कि संयम, शांति और कूटनीति के द्वारा जो कि इस आंदोलन को रोका जा सकता है और अपने अंदर जो कि सुधार करके इस चीज़ को रोक सकते हैं। वहीं पर भारत सरकार ये भी कह रही है कि संयम रखा जाए और जवाबदेही से जो कि बात की जाए और इस आंदोलन को रोका जा सकता है शांति के द्वारा। अब न्यूज़ के निष्कर्ष पर आते हैं तो यह सिर्फ जो कि विरोध ही नहीं है, ये पीढ़ीगत विद्रोह है। मतलब एक तरह से ये एक विरोध नहीं है कि आज विरोध कर दिया इस सरकार का, कल अन्य आएगी तो उसका, या अन्य दिन भी कर देंगे। ये पीढ़ीगत विद्रोह है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, क्योंकि 40 वर्ष से प्लस ये लोग सत्ता में रहे और तानाशाह करते हैं। तो एक पीढ़ीगत ये विद्रोह हो गया। डर की राजनीति जो कि अब टूट रही, क्योंकि अब लोग जो कि है एक तरह से जानकार, और साथ ही साथ एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि लोग ना इस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये डर का जो राजनीति, इसे तोड़ करके अब जो खमेनेई जो शासन है इसे कमज़ोर किया जा रहा है और इसकी स्थिति जो कि कमज़ोर होती जा रही। भले ही ये सत्ता गिर नहीं सकती है, परंतु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। या तो फिर सरकार पीछे हट जाएगी या तो फिर सत्ता गिर जाएगी। अब तो दो ही में से एक चीज़ हो सकता है, क्योंकि जनता अब पूर्ण रूप से उतर चुकी है विद्रोह के तौर पर। तो ये था खमेनेई जो कि शासन को लेकर के, और किस तरीके से जो ये शासन वासन हुआ है और जो कि जनता ने किस तरह से प्रोटेस्ट किया और अपनी जो कि मांगों को मांगा है देश से, और जितने भी मतलब उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे अब उन्हें ख़त्म करना ही होगा सरकार के द्वारा, जो वहाँ पर खमेनेई सरकार है। तो आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।